एक दिव्य पहल परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, जो मिट गए धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे, आज भगवान हुए हैं, आज भगवान हुए हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ तीर्थंकर पैदा नहीं होते हैं, बालक पैदा होता है, लेकिन पुरुषार्थ कर कर जब 13वें गुणस्थान में जाता है तब तीर्थंकर कहे जाते हैं। जब तक उस भूमिका को नहीं पालेंगे तब तक तीर्थंकर नहीं है। हम लोक व्यवहार में कहते हैं तीर्थंकर का जन्म हुआ, लेकिन तीर्थंकर कब बनते हैं? जब 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं। ध्यान रखना, लोग कहेंगे फिर इतनी पूजा अर्चना उत्साह क्यों हो रहा है? अरे सूरज तो 7 बजे निकलता होगा, लेकिन उसकी लालिमा 6 बजे 5:30 बजे से मंद मंद मुस्कान बिखेरने लगती है। ऐसी जीवात्मा जिसे शरीर में आना है, जिसे देह धारण करना है, उस देह का महोत्सव देव मनाने लगते हैं। बड़ी सुंदर विशापाहार में बात कही है कि इंद्र को इंद्र नहीं मानते, इंद्र को हमें क्या लेना देना, वो बड़ा आदमी है तो रहा है। हम जैसे जैसे ऊपर के इंद्र हैं उनको क्या है, सुख ज्यादा है, दुति ज्यादा है, वैभव ज्यादा है, सब कुछ तो उनके पास ज्यादा है, ले चाहे उनकी शुभ है, फिर हम क्यों मानते हैं स्वधर्म इंद्र को विशेष? तो कहा स्वधर्म इंद्र कल्याणकों में प्रथम भूमिका निभाता है। उसकी सची तीर्थंकर के भगवान का प्रथम बालक के रूप में भी स्पर्श करके वो मोद मनाती है कि भव एक रह जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, प्रमुदित मना दुर्धरिये, प्रमुदित भाव से ये निहारती है, आंखों में अश्रु ले आती है कि वाह धन्य, इस देह से तुम विदेह हो जाओगे। इस देह को धारण करके मैं उसको स्पर्श कर रही हूं, जब आप इसी देह से तुम परमात्मा हो जाओगे। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोली खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपत को जनने वाली। माँ को भी जगत जननी, जगत कल्याणी, महाकल्याणी, ऐसी जगदम्बा आदि की उपमा दी है
कि तुम एक पुत्र पैदा करती हो, 3 लोग का नाक पैदा करती हो, हम उस वैभव को नहीं मानते जो लौकिक वैभव है। ठीक है, संसार में रहना है तो 2 पैसे चाहिए, लेकिन उस वैभव को आप सोचिए, तीर्थंकर के समोसरण जैसा वैभव कहीं पाया जाता है क्या? उस वैभव से भी निर्लिप्त हो जाते हैं। आप धनतेरस करते हो, वो धनतेरस नहीं थी, वो धन्य तेरस थे। धन्य, उस परम उपलब्धि के लिए आपने योगों का निरोध कर दिया था। लेकिन अपन बेईमान आदमी अपनी भलाई की बात सोचते हैं। उनने कहा था प्याज नहीं खाना, तुमने कहा ब्याज नहीं खाना। तुम महावीर को, नेमिनाथ को तो मानते हो, उनकी एक बात नहीं मानते हो। सावन में बारात वापस चली गई तो तुमने बारात जाना आना बंद नहीं किया, तुमने सावन में शादियां ही बंद कर दिया। क्यों कर दी? क्योंकि कौन झंझट ले, लौट गई दोबारा तो। ध्यान रखना, लगन मुहूर्त कोई अच्छे और बुरे नहीं होते। बारात लौट गई तो आज राजुल अमर हो गई। सच बताना, जितनों की चढ़ी उन्हें कोई याद नहीं करता है। एक ने चढ़ते चढ़ते लौट गए तो दुनिया अमर कर गई अपनी। ध्यान रखना, जितने राजुल और नेमी के भजन है, यूपी में जाओ तो उनके पास सैकड़ों भजन है राजुल नेमी के, क्योंकि सौरीपुर के पास की जगह है। ध्यान रखना, वास्तव में कुछ छोड़ते हो तो कुछ मिलता है, कुछ छोड़ते हो तो कुछ मिलता है। जो बहुत कुछ छोड़ता है उससे बहुत कुछ मिलता है, और जो सब कुछ छोड़ देता है उससे सब कुछ मिल जाता है। हम कितने बेईमान हैं, उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा कर लेते हैं, निर्वाण कल्याणक का एक गोला चढ़ा देते हैं, अपने परिणामों को शुक्ल लेस्या की तरह नहीं बनाते हैं, जो परंपरा से क्या डायरेक्ट मोक्ष का कारण है। हम उन परिणामों में विशुद्धि नहीं लाते हैं। देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचिता कहते हैं, और रणत संयुक्ता ते शुभम शुभम भुंजते कहते हैं, जो शिव सुख को नियम से भोगता है, शिव शुभम पत्ता कहते हैं वो पात्र है शिव सुख का। क्या कह दिया? आपको घर छोड़ने की बात नहीं कही। बीज सिर्फ मिट जाए भूमि में जाकर, फिर अपने आप फल आ जाता है। एक बार बीज कह दे हम तो जमीन में नहीं जाएंगे, सीधे उगेंगे, तो कोई इतनी साइंस तरक्की कर गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि बीज चला जाए, अंदर चला जाए और भूमि में नमी हो, तो माला फेरने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप क्या होता है, बीज वृक्ष बन जाता है। हम लोग भी कब तक पूजा करते रहेंगे भगवान की? पूजा ही करते रहोगे कि पूज्य भी बनोगे? कोई अमीर बड़े आदमी को देखकर तुम बिजनेस वाले की पूजा करने जाते हो कि खुद भी बिजनेस डालते हो? खुद भी वैसा ही व्यापार करते हो, किसको देता है, कितना प्रॉफिट, कौन सी कंपनी से लाता है, ये सब तुम्हें पता है। और यहाँ तुमने इनको ठेका दे रखा है कि तुम बैठे बैठे करते क्या हो। एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुखी खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। और ऊपर से अपन वो लाइना देते, देखो उतना काम उसने किया, तुमने नहीं किया। तो अपन भी कहते हैं, द्रौपदी को चीड़े बढ़ायो, सीता प्रति कमले रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। सच बताना, वो अंतर्यामी और तुम्हारे अंदर को झांक लेंगे तो क्या हालत होगी? यदि वो जानते होंगे दानम पूजा शीलम उपवासम वो भी खवणम पी सम जुदा शिव सुम सम बिना दी संसारे। अब और ध्यान रख लेना, हम पूजा करते, भैया मेरे तो इस पूजा का नियम, इस पूजा का नियम, इस पूजा का नियम, तू कहाँ तक पहुँच गई? रुक जा, मैं 2 मिनट रुक, मैं भी वहीं पहुँच जा रही। अरे ये किताबों की बातों से प्यास बुझती है क्या? आपको प्यास लगी हो तो पानी
लाते हो, भूख लगी हो तो भोजन देखते हो, और आत्मा की भूख किताबों से मिट जाएगी क्या? एक आध दिन किताबों से लेकर फार्मूले पढ़ना कि ये चाट ऐसे बनती, पकौड़ी ऐसे बनती, कचौड़ी ऐसे बनती है, रोटी ऐसे बनती है। जिस दिन तुम्हारी भूख मिट जाए उस दिन तुम किताबों से भूख मिटा लेना। सोच कर देखना, आपकी कामुकता होती है तो विवाह करते हो, संसार बसाना है, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, पूरा जीवन लगा देते हो, और 1 घंटे का टाइम ईमानदारी से नहीं दे पाते हो। जबकि जो मिला है वो किसके परिणाम से मिला है? देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वरणम काम दुही काम दांगिनी परिचनियादादृतो नित्यम। ध्यान रखना, कैसी है पूजा? काम दुही काम दांगिनी। जो हमें चाहता हूं अनादिकाल से कि एक बार मुक्ति प्राप्त हो, उसको तो देने वाली है। हम उस काम धेनु और कल्प वृक्ष को नहीं पूछते हैं। यदि वो वृक्ष है तो एक इंद्रिय है, उससे हम क्या मांगेंगे? हम पंचेंद्रिय हैं। यदि काम धेनु गाय है, उससे हम क्या मांगेंगे? वो लौकिक चीजें देती होगी। लौकिक चीजें कितनी भी जोड़ना, कितना अरबों रुपया इकट्ठा कर जाना, सच बताना 10 रुपये ले जाने की इजाजत मिलेगी? ये तो मौत की गनीमत है कि मरते हो तो कुछ नहीं ले जाते हो, वरना तुम अपनी औलादों को भी कुछ दे के नहीं जाते। यदि तुम्हारी परमानेंट रहने की व्यवस्था होती तो किसी को कुछ नहीं दे जाते। लोग कहते हैं बच्चे तो होना चाहिए, कभी सोचा क्यों बच्चे होना चाहिए? लोग कहते हैं नाम चलाएंगे, हमने कही वो नाम चलाएंगे? आज का बेटा अपना नाम खा गया, बाप का नाम क्या खाक चलाएगा? सोच के देखना, कोटियों पे क्या लिखा होता है? एस के जैन, एम के जैन, एल के जैन। अब पता नहीं महेंद्र है, मोतीलाल है, क्या है? एस के जैन सुधीर है, सतीश है, शैलेंद्र है, पता चल रहा? अपने ही नाम खा गया। वो जमाना था जब हमारी पहचान पूजा से, आदर्शता से, कुलाचार से होती थी। आजकल पूछो, मेरे को सत्य घटना है, चंडीगढ़ में मैं किसी के बारे में जानकारी ले रही थी तो लोग नहीं दे पाए। उसकी बच्ची बोली, लगता है माता जी वो उनकी बात कर रही जिनके यहाँ 2 कुत्ते पलते हैं। उसकी मम्मी बोली हाँ हाँ वो ही होंगे। हमने कहा बताओ, आदमी की पहचान कुत्तों से होने लगी, इतना गिर गया। और कुत्ते भी ऐसे जिनमें कुत्ता ही नहीं होती। समझ गए? उन्हें ना भौंकना आता है, न चिल्लाना आता है, दुम दबा के वो पलंग के नीचे और घुस जाएंगे। ऐसी पहचान बना रहे हो, पता ही नहीं चलता है कि पीछे मुंह है कि आगे मुंह है। लेकिन क्या कहा है? सम्यजुदम शिव सुहम पत्ते। यदि सम्यक गए वेद विज्ञान है, पूजा में मत कहो मुझे विनय पाठ पढ़ लूं। अरे विनय तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। ये विधि ठाड़ो के प्रथम पढ़े जो पाठ धन तुम नाश से कर्म जट। ऐसी इबादत सी पढ़ रहे हो जैसे कोई मास्टर के सामने पढ़ के सुना रहे। वो कोई सजा देने बैठे है क्या? अरे जहां आओ वहीं पूजा में मन लग जाए। जब आओ, जिन शब्दों से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ जाए, वही पूजा सार्थक हो जाएगी। यदर्चा भावी ने प्रमुदित मना दर दरिये क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। वो एक मेंढक भक्ति की भावना से गया था तो देव हो गया, महारिद्धिधारिक देव हो गया। और तुम रोज 50 साल से मंदिर आ रहे हो, कुछ नहीं हो पाते हो। पत्थर 5 दिन को गुरु के समीप आता गए, मंत्र उच्चारण होते हैं उस पर और वो प्रतिमा बन जाती, परमात्मा बन जाता है। अपन 50 साल से आ रहे वैसे ही के वैसे। मंदिर से बाहर जाओगे वही के वही आदमी हो जाओगे। साधु मत हो जाओ, लेकिन सत्य अंदर मिलाओ। साधु होना कोई बड़ी बात नहीं। साधु बनना 2 मिनट का काम है, लेकिन साधु होना जन्म जन्मांतर की तपस्या का परिणाम है। आप सोचना, नेमिनाथ भगवान वो भील की पर्याय में जहां शिकार करने जा रहे थे, किसका? मुनिराज का।
और भीलनी ने रोका, अरे कोई वन देवता लगते हैं, सोच के देखना। और उस पर्याय से जो उन्नति हुई, तो क्या उन्नति हुई आप सबको पता है कि आज नेमिनाथ भगवान हमारे लिए एक आदर्श है। हम उनके भक्त हैं क्या? सच बताना। उन्होंने पशुओं को बंधा देखा था। दो कथन आते हैं, कहीं आता है कि आपकी शादी में कटेंगे, कहीं वो बाहर नहीं घूमे इसलिए बांधे। कुछ भी हो, हम इसी बात पे लड़ते रहते हैं। ये पद्म पुराण में लिखा है, उत्तर पुराण में लिखा, हमने कि तू अपने अंदर लिखा हुआ देख ले। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।